नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार एसओजी ब्लॉगर चैनल में। और आज हम फिर से आज आ गए हैं उमेश जी के ऑफिस में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं, आपने पिछली वीडियो में देखा कि एसआईपी क्या होता है, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। और आज हम उनके पास आए, किस तरह का रिस्क होता है टाइम के अनुसार। जी जी। हेलो विशाल, हेलो हाउ आर यू? बढ़िया, फाइन सर, फाइन। तो सर आज की वीडियो में जैसे कस्टमर के भी डिमांड हमारे यूट्यूब जो फैमिली में पूछ रहे हैं, कईयों को से एसआईपी जो करवाते हैं जी, तो उनमें लोगों को डर ये होता है कि हम लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट करें तो उसमें डूबने का खतरा है। और दूसरा क्वेश्चन ये मैं आपको टप कर रहा हूँ कि एसआईपी है जो किस एज के लिए बेटर है, कितने एज से करें, तो बताएं इसका। ठीक है विशाल जी, इसमें म्यूचुअल फंड में जो है मोस्टली जो है 3 प्रकार के फंड होते हैं। जो लोग रिस्क को देखते हैं कि हमें रिस्क है, पैसा डूब जाएगा, तो इसमें पहले तो हम ये समझें कि इसमें स्कीम किस प्रकार की होती है। ठीक है, मोस्टली इसमें 3 प्रकार की स्कीम्स होती हैं। ठीक है, 3 तरह के फंड होते हैं। नंबर 1 डेट फंड, नंबर 2 बैलेंस फंड और नंबर 3 इक्विटी फंड। तो दोस्तों आप इसे अपने नोटबुक में भी नोट कर सकते हैं। अगर जो भी आपको डाउट है तो दिए गए स्क्रीन पे उमेश जी का नंबर है, तो आप उनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो हम कंप्लीट जानेंगे वीडियो में, तो बने रहिए वीडियो में। जी सर बताइए। पहले जी हम बात करें कि डेट फंड क्या होता है। जी। डेट फंड जो है वो जस्ट लाइक एफडी, जो हम बैंक में एफडी करवा रहे हैं उस तरह से होता है। लेकिन इसमें 1 से 2% या 3% तक भी उस फंड से ज्यादा रिटर्न आता है टाइम के अकॉर्डिंग। डेट फंड में भी 2-3 तरह की कैटेगरी होती है। डेट फंड जो है उसमें मान लीजिए 80% एफडी वाला, 20% इक्विटी वाला। ठीक है जी। तो उसमें क्या होगा कि डेट फंड में 80% पैसा तो हमारा एफडी इंस्ट्रूमेंट में लगेगा, जस्ट लाइक अपने ये ट्रेजरी कूपन्स होते हैं, गवर्नमेंट के बॉन्ड होते हैं। ठीक है, कैश में पैसा होता है या सिक्योरिटीज में ऑलमोस्ट 80% पैसा अपना सिक्योरिटी में लगता है। ठीक है, यानी वो एफडी है आपका 80% और 20% जो है वो इक्विटी है। तो अगर आपके माइंड में 1 से लेके 3 साल के बीच का टाइम है तो आप डेट फंड में जाइए, आपको वहां पे आपको 8 से 10% तक का रिटर्न आ जाएगा। ठीक है, आपका पैसा भी 80% पूरा सेफ है, बाकी 20% इक्विटी मार्केट पे है। तो फिर भी आप 3 साल बाद में देखेंगे तो वो अच्छा, मतलब बिना रिस्क के आप जो है मान लीजिए कोई जरूरत पड़ गई तो निकाल ही सकते हैं। सर लोगों का कहना ये है कि जैसे अपने इन्वेस्टमेंट के एसआईपी में 500 रुपये मंथली हम जैसे लेते हैं आम कोई भी, तो उसमें कहते हैं 5 साल का अपने टाइम मांगते हैं। अगर कई कहते हैं कि जैसे डाउन जा रहा है मार्केट तो उसमें उसके पैसे निकालने हैं, तो ये निकालना चाहिए कि सर या फिर वेट करना चाहिए? देखिए, जो एसआईपी है उसमें भी आप डेट फंड में एसआईपी कर रहे हैं या बैलेंस में कर रहे हैं या इक्विटी में कर रहे हैं, तो आपको एक तो आपका पहले तो टारगेट ये होना चाहिए कि हम कितने समय के लिए म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर रहे हैं या वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो टाइम के अकॉर्डिंग जो है हमें उस फंड को सिलेक्ट करना चाहिए। जैसे आपको मैंने बताया कि डेट फंड है तो आप 1 से 3 साल ले सकते हैं। आप बैलेंस फंड या हाइब्रिड इक्विटी फंड जो होते हैं उसमें जाएंगे तो 5 साल का आपके माइंड में होना चाहिए। अब उससे पहले हम ये जान लेते हैं, पहले अभी हमने जस्ट डिस्कस किया है कि डेट फंड, दूसरा होता है बैलेंस फंड या हाइब्रिड फंड, हाइब्रिड इक्विटी फंड। हाइब्रिड में क्या होगा कि आपका 65% पैसा तो जो है वो डेट इंस्ट्रूमेंट में होगा, एफडीज वगैरह में, और 35% जो है आपका इक्विटी में होगा। तो अगर आपके माइंड में 5 साल, 1 से 5 साल के बीच का टाइम है तो आप बैलेंस फंड लीजिए, जिसमें जो है 5 साल बाद में आपको जो इक्विटी पोर्शन है वो आपको पॉजिटिव रहेगा, प्लस आपका जो डेट में जो आपका रिटर्न आएगा 8 से 10% जो भी है वो रहेगा। तो 5 साल के लिए वो ठीक रहेगा। फिर आपके माइंड में अगर मान लीजिए आपका 5 साल से 10 साल या 15 साल या 20 साल का अगर आपके माइंड में होरिजन है, यानी आप उतने टाइम तक एसआईपी चला सकते हैं या वन टाइम इन्वेस्टमेंट रख सकते हैं, तो उस कंडीशन में आप इक्विटी फंड में जाइए। जो तीसरी कैटेगरी का फंड है वो इक्विटी फंड है। इक्विटी फंड में 100% पैसा अपना शेयर मार्केट में रहता है। ठीक है, तो आप जब 5 साल या 10 साल या 15 साल, जो पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि उस 5 साल के बाद में 10 साल बाद, 15 साल बाद मार्केट हमेशा पॉजिटिव रहा है, तो उस कंडीशन में आप इक्विटी फंड में 100% बेफिक्र होकर के आप इन्वेस्ट कीजिए। तो आपका पैसा भी अच्छा बनेगा, प्लस आपका जो है वो टाइम जो है आपका वो टाइम, तो आपको इन्वेस्टमेंट जो करना है वो टाइम के अकॉर्डिंग करना है। तो सर एज का अगर लिमिट करें कि किस एज से करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट भी है जी और कई वर्क भी कर रहे हैं, तो उनको कितने से स्टार्ट करना चाहिए और मतलब सेव रहेगा? जी, एज के अकॉर्डिंग देखिए, आप एज किस एज पे स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप 25 की एज पे स्टार्ट कर रहे हैं,
ठीक है, आपके पास टाइम 20 साल का है, तो 100% आप इक्विटी फंड में जाइए, जिसमें अपने मिड कैप स्मॉल कैप उसमें जा सकते हैं। ठीक है, फिर आप मान लीजिए आप कोई 10 साल के लिए कर रहे हैं, ठीक है, तो 10 साल में आप जो है इक्विटी में जाइए, उसमें मिड कैप है, लार्ज कैप है, उसमें जाइए। ठीक है, फिर उससे आप मान लीजिए एज आपकी जैसे बढ़ रही है, मान लीजिए 40 साल पे, 45 साल पे, या कोई 50 साल का आदमी करता है, तो उसको हाइब्रिड फंड में या बैलेंस एडवांटेज फंड में जाना चाहिए। तो ठीक है सर, आज आपने बहुत अच्छा जानकारी दिया है और इन्होंने बताया। आज हम मेरे दिमाग क्वेश्चन जान रहे हैं, फिर हम आज की वीडियो में कंप्लीट डिटेल नहीं डालेंगे दोस्तों। हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि स्मॉल कैप होता है और क्या बताया था सर आपने, जो ये फंड है डेट बैलेंस और इक्विटी फंड, इसमें जो है उसमें भी अलग अलग कैटेगरीज हैं। जैसे डेट फंड में मान लीजिए आप 80-20 का रेशो रख रहे हैं, या 70-30 का रख रहे हैं, ठीक है, या बैलेंस कैटेगरी में 65-35 का रेशो है, या इक्विटी में 100% है। तो इक्विटी में भी 3-4 कैटेगरी के बहुत सारी कैटेगरीज हैं फंड्स की, तो नेक्स्ट वीडियो में अपन उसका डिस्कस कर लेंगे जी। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में उसकी कैटेगरीज के बारे में डिटेल्स लेके आएंगे। अगर आप सूरतगढ़ से हैं, अगर SIP में इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप ज़रूर संपर्क करें उमेश यादव जी से, और इनका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप SMS के थ्रू भी SMS कर सकते हैं, और इन्फॉर्मेशन के लिए आप कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जब तक जय हिंद जय भारत। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। कि SIP में कई लोगों को डर होता है कि क्या क्वेश्चन उसमें पैसे डूब जाते हैं, कितना सेव है और रिस्क कितना रहता है, तो आज हम कंप्लीट जानेंगे उनसे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। तो वीडियो हम उनके खुद के मुंह जुबान से सुनेंगे कि SIP म्यूचुअल फंड्स होता क्या आखिर, और कंप्लीट वीडियो में जानेंगे, क्योंकि उनको 15-1 साल का एक्सपीरियंस है। तो उनको बुलाते हैं उमेश जी को। तो सर आइए।